स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एलएलपी की मीनिंग और उसके फीचर्स बताए थे और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी का फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज़ वेरी सिंपल एंड एज़ कम्पेयर टू कंपनीज एंड डज नॉट इन्वॉल्व मच फॉर्मेलिटी। देखिए, पहला पॉइंट तो हमारा है कि जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जैसे अगर हम कंपनी से कंपेयर करें तो इसका जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की नीड नहीं होती। देन सेकेंड है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटीज़ का एक एडवांटेज है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो एलएलपी है एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि एक ऐसी एंटिटी है जो कि रजिस्टर है एक लॉ के अंडर, विच मीन्स इट हैज़ इन ओन एग्जिस्टेंस, यानी कि इसका खुद का एक वजूद है। अगर हम कंपेयर करें पार्टनरशिप से, एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ। अगर कानून की नज़र में देखें तो जो एलएलपी है और एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं दोनों ही अलग अलग हैं। LLP इज़ नोन बाय इट्स ओन नेम एंड नॉट द नेम ऑफ इट्स पार्टनर। तो LLP जो है वो अपने खुद के नेम से जानी जाएगी और पार्टनर के नाम से नहीं जानी जाएगी। तो इसका एक एडवांटेज हो जाता है ये सेपरेट लीगल एंटिटी। दैन थर्ड पॉइंट पे चलते हैं तो आता है लायबिलिटी फॉर रीपेमेंट। इसमें आता है कि LLP जो है एग्जिस्ट करती है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ इट्स पार्टनर्स, यानी कि जो LLP है वो अलग है अपने पार्टनर से। तो बोथ LLP एंड पर्सनस हु ओन इट, तो LLP और वो पर्सनस यानी कि जो उसके पार्टनर्स जो उसको ओन करते हैं आर सेपरेट एंटिटीज़ एंड बोथ फंक्शन सेपरेटली। तो दोनों ही अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। लायबिलिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड लॉ सूट्स इनकर्ड बाय द LLP लाइज ऑन इट। तो जो LLP होती है वो डेब्ट्स यानी कि वो उधार की भी रिपेमेंट करती है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ इट्स पार्टनर्स। ये अपने जो है पार्टनर से अलग नहीं रहती जब ये वो करती है, डेब्ट्स को रिपेमेंट करती है। पार्टनर्स बोल रहे हैं या फिर द ओनर बोल रहे हैं। एनी बिजनेस विद पोटेंशियल फॉर लॉ सूट शुड कंसिडर LLP फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल ऑफर एन एडिड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो कोई भी बिजनेस यदि किसी का पोटेंशियल रहता है लॉ सूट्स के लिए तो उसको कंसिडर करना चाहिए LLP फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बेस्ट रहता है इस वजह से। और ये जो है इसमें एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेक्शन की लेयर जो है ऐड कर देता है। तो जो है किसके एडवांटेजेस बन जाती है LLP की। देन हमारे पास आता है हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस। देखिए, जब हम पीछे एक पॉइंट पढ़कर आए थे फीचर्स में परपेचुअल सक्सेशन, उसका मतलब भी यही होता है कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस। LLP has perpetual succession. Now, notwithstanding any changes in the partner of the LLP will remain the same entity with same privileges, immunities, estates and possessions. जो LLP है वो perpetual succession है, यानी कि वो continuously चलता रहेगा। ठीक है, तो LLP जो है वो सेम एंटिटी बनी रहेगी, उसके सेम प्रिविलेजेस के साथ, सेम इम्यूनिटी के साथ, सेम स्टेट के साथ और सेम पोजीशंस के साथ। LLP जो है वो द LLP शैल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। LLP जो है वो तब तक कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक उसको वाउंड अप ना कर लें, जब तक उसको ख़त्म ना कर दें, तो जब तक उसको बंद ना कर दें अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट लॉ। जो लॉ लागू हुआ है, यानी कि जो LLP का जो लागू हुआ है उसके प्रोविज़न के, अगर उसके प्रोविज़न के साथ यदि हम उसके अकॉर्डिंग बंद नहीं करेंगे तब तक LLP जो है वो हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। देन आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। LLP एक्ट 2008 गिव्स द LLP फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। LLP एक्ट जो है 2008 जो था, जिससे गवर्न किया गया है LLP के द्वारा LLP को, तो जो LLP है उसने फ्लेक्सिबिलिटी दी है ताकि वो खुद से ही मैनेज कर पाए अपने अफेयर्स को। पार्टनर्स कैन डिसाइड द वे दे वांट टू रन एंड मैनेज द LLP। पार्टनर वो खुद डिसाइड कर सके कि उन्हें किस तरीके से मैनेज करनी है और LLP को चलाना है एज़ पर द फॉर्म ऑफ LLP एग्रीमेंट। LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग द LLP एक्ट डज नॉट रेगुलेट द LLP टू लार्ज एक्सटेंट। LLP एक्ट जो है वो रेगुलेट नहीं करता LLP को एक लार्ज एक्सटेंट पर, जबकि ये अलाउ कर देता है पार्टनर्स को मैनेज करने के लिए एज़ पर देयर एग्रीमेंट। तो ये तो थी हमारी विशेषताएँ, एडवांटेजेस थी ये हमारी इसके LLP की। देन अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। तो पहली डिसएडवांटेजेस LLP की है कि ये फ़ंड को रेज़ नहीं करते हैं पब्लिक के थ्रू, यानी कि पब्लिक में ये शेयर और डिबेंचर्स इशू करके ये उनसे फ़ंड रेज़ नहीं करती। देन सेकेंड है एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर विदाउट द अदर कंसेंट में बाइंड LLP, यानी कि कोई भी एक पार्टनर का जो एक्ट है बिना दूसरे पार्टनर्स को कंसल्ट करे वो बाइंड नहीं करता LLP को। देन थर्ड है अंडर सम केसेस द लायबिलिटी में एक्सटेंड टू पर्सनल एसेट ऑफ पार्टनर्स। कुछ केसेस में जो है लायबिलिटी जो है वो पर्सनल एसेट ऑफ पार्टनर से भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनर्स। मैनेजमेंट यानी कि देखिए नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट का कोई भी सेपरेशन, कुछ मैनेजमेंट जो है उसके ओनर से अलग नहीं होती। LLP may not be choice due to certain extraneous reasons। LLP जो है वो कुछ वजह होती हैं, एक्सट्रेनियस बाहर के कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ वजह होती हैं जिससे कि वो एक चॉइस नहीं बन पाती। देयर इज़ अ लेस सिक्रेसी ऑफ अफेयर्स। और देखिए अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर इंक्लूड रहेंगे तो जो हमारी सिक्रेसी है, यानी कि कुछ ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड हम कर रहे हैं, जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जो मार्केट में जो सीक्रेट बातें रहती हैं वो सिक्रेसी बनी नहीं रहती, चांसेस होते हैं लीक हो जाने के सीक्रेट्स को। तो ये जो है डिसएडवांटेज बन जाती है हमारी LLP की। तो आज की इस वीडियो में हमने LLP के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।